Hello kids, English reader, class 7th. I am Jia Sani and we are on now chapter number 5. So the chapter number 5 is ours. हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है, आइए वही देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 है प्राइड एट द फॉल। प्राइड एट द फॉल का मतलब होता है गर्व का पतन। ठीक है। सी मेडुसा इन ग्रीक माइथोलॉजी best known for having hair made of snakes and for her ability to turn anyone she looked at into stone. But did Medusa want to become this monstrous creature? Read the story to find out. मतलब मेडुसा ग्रीक माइथोलॉजी की एक रहने वाली है और वो सबसे ज़्यादा अपने बालों के अपने सांप जैसे बने हुए बालों के लिए जानी जाती है और उसके पास एक एबिलिटी थी कि वो किसी भी इन व्यक्ति को पत्थर में बदल सकती है। पर क्या मेडुसा मेडुसा को भी मेडुसा को भी यही क्रिएचर लेना पड़ेगा? ये स्टोरी पढ़िए और फाइंड आउट करते हैं। सी लॉन्ग लॉन्ग ago, nestled within the vibrant city of Athens, Greece, there lived a extremely beautiful girl named Medusa. मतलब बहुत पुराने समय की बात है। वहाँ पर एक गांव एथेंस, ग्रेस की एक एथेंस नाम की सिटी थी। वहाँ पर एक वाइब्रेंट ग्रेस में एक एथेंस नाम की वाइब्रेंट सिटी थी। वहाँ पर बहुत से लोग बसे हुए थे। देयर लिव्ड ए स्ट्रिंगली ब्यूटीफुल गर्ल नेम मेडुसा। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था मेडुसा। हर ब्यूटी वॉज अनरिवल्ड, सरप्राइजिंग इवन द लवलीस्ट ऑफ गर्ल विद इन द बसलिंग सिटी। यानी उसकी जो सुंदरता थी उसका कोई जवाब नहीं। सरप्राइजिंग इवन द लवलीस्ट ऑफ गर्ल्स यानी विद इन द बसलिंग सिटी, पूरी सिटी में बस उसी की तारीफें होती रहती थी। डेस्पाइट द ठीक है Despite the abundance of pretty faces around her, Medusa was considered the epitome of beauty and grace। यानी वो दिन भर बावजूद इसके वो अपने साथ उसके पास बहुत सी लड़कियां आती उनकी जैसी बनने के लिए, पर फिर भी मेडुसा वॉज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस। यानी प्रतीक मेडुसा को ब्यूटी और ग्रेस का प्रतीक माना जाता था। Unfortunately, Medusa was very proud of her beauty and thought or spake of little else. Unfortunately, Medusa अपनी इस खूबसूरती पर बहुत ही प्राउड थी और उसकी ब्यूटी और वो सारे दिन भर यही सोचती रहती कि मेडुसा was extremely vain and her obsession with her own appearance consumed her every walking movement। यानी मेडुसा पूरे दिन वो बहुत ही घमंडी और जो जुनून अपनी अपनी ब्यूटी पर ही वह घमंडी वो अपनी सुंदरता पर घमंडी और जुनून थी। Appearance consumed her every walking movement। Every day she would proudly boast about her breathtaking beauty, and her boasts became more and more exaggerated with each passing day। Her obsession with her appearance caused her to overlook everything else that mattered in life। यानी वो रोज अपने ब्यूटी को रोज निहारती और उस पर ही उसी पर दिन भर बातें करती रहती कि उससे जितना सुंदर तो कोई है ही नहीं। As the days went by, Medusa's pride grew increasingly out of control. On Sunday, she shuttered down the cobblestone street and approached the miller, declaring that her skin was more luminous than freshly fallen snow। यानी जैसे जैसे दिन बीतते गए मेडुसा का जो घमंड था वह बढ़ता गया। मेडुसा का घमंड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और संडे के दिन उसने अकड़कर चिल्लाना, यानी स्टटर्ड का मतलब होता है अकड़कर चिल्लाना। उसने अकड़कर चिल्लाया और कोबल स्टोन स्ट्रीट और अप्रोच द मिलर, मतलब उसने उसके वहाँ पे जो एक मिलर रहता था उसको बोला कि तुम यह खबर फैलाओ कि उसकी मेरी जो वो है सुंदरता है वह और भी बढ़ती जा रही है। द फॉलोइंग डे शी मार्च्ड टू द कॉबलर वर्कशॉप अनाउंसिंग दैट हर ब्राइट हेयर शोन ब्राइटर देन द सन इट्सेल्फ। यानी कुछ दिनों बाद वह एक
कोबलर यानी एक मोची की दुकान पर गई और उसने वहां पर क्या अनाउंस करा कि मेरे बाल सूरज से भी बहुत सुंदर हैं। ऑन ट्यूसडे और ट्यूसडे को मेडुसा encountered the blacksmith son and boasted that her eyes were non-mesmerizing that the shimmering waters of the Aegean Sea. And on Wednesday, while strolling through the public garden, she loudly declared that her leaves were redder than the most vibrant roses in the garden. ट्यूसडे को उसने मेडुसा ने किसका सामना किया? लोहार के बेटे से उसका सामना हुआ और उसने उसकी आंखें बहुत ही मेमोराइजिंग और शाइमरिंग वाटर्स थी, यानी उसकी आंखें बहुत ही चमकदार और अच्छी थी एगन सी के पास। और वेनसडे के दिन जब वह पब्लिक गार्डन में टहल रही थी तभी उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मेरे लिप्स इस गार्डन के रोज के जैसे हैं। Medusa's arrogance knew no bounds, and she realized every opportunity to flaunt her beauty to anyone who would listen. ठीक है, मतलब मेडुसा ने सोचा कि कोई भी हमारी ब्यूटी को कोई भी टक्कर नहीं, मेरी ब्यूटी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, मेरे जितना सुंदर कोई भी नहीं है। आगे देखिए। When Medusa wasn't busy flaunting her beauty to people who happened to cross her path, यानी जब मेडुसा अपनी खूबसूरती निहारने में बिजी थी तो जो पीपल उसे पता ही नहीं था कि उसके आसपास से लोग निकल चुके हैं। She would spend hours gazing lovely at her own reflection. वो घंटों तक तैयार होती रहती, अपने बालों को निहारती रहती। Each morning, हर सुबह, as she delicately brushed her hair, she would admire herself in her hand mirror for a full hour. यानी हर मॉर्निंग को वो अपने बालों को कोम करती और अपने आप को ही देखती रहती, उसके हाथ में जो हैंड मिरर रहता था उसमें, और वह इसमें घंटों लगा देती, यानी 4 से 5 घंटे। एंड ईच इवनिंग, हर इवनिंग यानी हर शाम को, एज शी प्रिपेयर्ड फॉर बेड, जैसे ही वो बेड बनाने जाती, शी वुड स्टैंड बिफोर हर डार्कन्ड विंडो एंड एडमायर हर ओन ब्यूटी फॉर अनदर हार। तो वो फिर से विंडो के पास यानी खिड़की के पास खड़ी हो जाती और फिर से अपनी और घंटों अपनी ब्यूटी को देखती रहती। But that wasn't enough. Medusa's obsession with her own appearance was all-consuming, and she would even pause to admire herself in the valley each other afternoon as she draw water as for her father's horses. यानी वो उसके लिए इनफ नहीं था। वो मेडुसा का ऑब्सेशन विद हर ओन, मेडुसा अपने आप से इतनी खुश थी कि उसे उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। पर दोपहर में वह अपने पिताजी के घोड़ों को पानी पिलाती थी। Often she would become so distracted by her own reflection that she would forget why she was there in the first place, leaving the horses without water. यानी पर फिर वो दोपहर में गई उन्हें पानी पिलाने, पर वो अपनी सुंदरता में इतनी खो गई थी, इतनी व्यस्त हो गई थी कि वह भूल गई थी कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। बिना बिना घोड़ों को पानी पिलाए वह चली गई थी। And so day after day, Medusa continued to prattle anyone who would listen until one fateful day when she visited the Parthenon with her friends. मतलब दिन गुजरते गए और फिर कुछ ही समय बाद में मेडुसा ने सुना कि मेडुसा अपने दोस्तों के साथ पार्थेनॉन नाम की जगह पर गई थी। पार्थेनॉन, ठीक है। As Medusa and her friends approached the Parthenon, the grandeur of the temple loomed before them, the largest temple in all the land, adorned with breathtaking sculptures and intricate paintings, was dedicated to the wise and powerful goddess Athena. ठीक है, मतलब मेडुसा ने अपने फ्रेंड्स के साथ और उसकी फ्रेंड्स के साथ में पार्थेनॉन गई थी, और वो एक बहुत ही बड़ा टेम्पल यानी बहुत ही बड़ा मंदिर था पूरी धरती पर। द लार्जेस्ट टेम्पल इन ऑल द लैंड, अडॉर्न्ड विद ब्रीथटेकिंग, मतलब उसमें बहुत सारी स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स थी जो कि वाइज यानी बुद्धिमान और पावरफुल यानी शक्ति
कि गॉडेस अथेना की थी, सारी गॉडेस अथेना की पेंटिंग्स और उन्हीं के वो थे मूर्तियाँ. But while everyone around her was awestruck by the majesty of the temple, Medusa remained unaffected as she gazed upon the sculptures. She muttered under her breath, and she would have made a far more fitting. मतलब जब जब जहाँ पर सब लोग वहाँ पर पूजा कर रहे थे, उनके ध्यान में थे, मेडुसा ने कुछ भी नहीं करा और वो अपने आप को निहार रही थी. Subject for the sculpture, then Athena, her pride and vanity knew no bounds, and she could not help but compare herself to the very goddess worshipped within those holy walls. ठीक है, मतलब हर प्राइड एंड वैनिटी न्यू नो बाउंड्स, वो अपने आप पर इतना गर्व थी कि मेरे से ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता. कैन यू बिलीव हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, वन ऑफ मेडिसाज फ्रेंड विस्पर्ड इन अवे. यानी क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि ये कितनी सुंदर जगह है. मेडुसा की दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा. मेडुसा इज नॉट इट्स नथिंग स्पेशल, आई हैव सीन बेटर. मेडुसा ने कहा कि ये कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैंने ऐसे पहले बहुत देखे हैं. Her friends exchanged glances, unsure of how to respond to her arrogance. यानी उसके फ्रेंड्स ने एक्सचेंज कर लिया ग्लैंसेड, क्योंकि वे उससे परेशान थे कि ये मेडुसा हमेशा ही अपनी ब्यूटी के बारे में ही बात करती रहती है. But look at those sculptures, another friend said, pointing to the intricate artwork that lined the walls. यानी उन मूर्तियों को तो देखो, उसकी दूसरी फ्रेंड ने कहा कि ये तो इतने सुंदर हैं कि इनसे ज़्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता. मेडिसा स्कोफोर्ड. स्कोफोर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखिए वर्ड्स टू नो में दे रखा होगा आप लोगों को. स्कोफ यानी हंसना, हंसते हंसने लगता है ना. मेडिसा हंसने लगी. आई थिंक आई कुड हैव paused फॉर दोज स्कल्पचर्स एंड मेड देम इवन मोर मैग्निफिसेंट. यानी मेडिसा हंसने लगी और उसने बोला कि इस मूर्तियों से ज़्यादा तो सुंदर मैं हूँ, मेरी मूर्ति होनी चाहिए, मेरी मूर्ति यहाँ पर और भी अच्छी लगेगी. हर फ्रेंड्स फेल साइलेंट, और उसके दोस्त साइलेंट हो गए, चुप हो गए. सेंसिंग द डेंजर इन हर वर्ड्स, की मेडुसा ने जो कहा था उसके वर्ड्स पे डेंजर. बट मेडुसा वॉज टू caught up in her own self importance to notice their discomfort. पर मेडुसा खुद में खोई हुई थी, खुद को इम्पोर्टेंस दे रही थी, तो उसने कुछ भी नोटिस नहीं करा. लेटर एज मेडुसा स्टेप्ड इनटू द टेम्पल, और फिर जैसे ही मेडुसा ने मंदिर में पाँव रखा, her eyes scanned the intricate artwork that adorned the walls. She couldn't help but admire the skill of the artist, but her vanity soon got the better of her. Quite a fine job considering the god's thickest eyebrows, she commented to her friends, who shifted uncomfortably. मतलब कि वह फिर भी वो मंदिर की बुराइयां ही करे जा रही थी, और आर्टिस्ट जिसने वो मूर्तियां बनाई थी उसकी भी बुराइयां कर रही थी कि ये गॉड की, जैसे कि उसकी दोस्त ने बोला कि उसके एक दोस्त ने बोला कि है ना माता की, ये जो गॉडेस की हैं थिक थिक आईब्रोज तो देखो, पतली पतली आईब्रोज तो देखो. फिर मेडुसा ने अपने दोस्त को बोला कि जो कितनी अनकंफर्टेबल यानी कितनी बुरी लग रही हैं. But imagine how much more wonderful the painting would be if it was so of someone as delicate as me. यानी इमेजिन करो कि ये और भी कितनी सुंदर पेंटिंग लगती कि यहाँ पर किसी ने मेरी पेंटिंग या मेरी वो लगाई होती. As they approached the altar, Medusa's eyes widened in wonder. यानी altar का मतलब क्या होता है, ये देखिए. altar का मतलब होता है a raised table or platform used for religious ceremonies. यानी जैसे ही वो एल्टर की तरफ गए, मेडुसाज आईज विडनर्ड इन वंडर, यानी मेडुसा आश्चर्यचकित हो गई. The grandeur of the temple was undeniable, and she couldn't help but feel a sense of pride and self-importance. यानी जो गार्डनर था टेम्पल का, वो बहुत ही अनडेनिएबल यानी कुछ दिक्कत थी उसे, कोई बीमार था या कोई दिक्कत थी.
पर वो उसकी मदद करने की बजाय वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस और अपने आप को निहारने में लगी रही। My, this is a beauty temple, she sighed, looking around at the marble columns and intricate mosaics. It is a shame it was wasted on Athena. I am so much prettier than she is. यानी माया दिस इज ओहो, ये कितना सुंदर मंदिर है, उसकी दोस्त में से एक ने कहा। इस मार्बल के कॉलम को तो देखो। इट इज़ अ शेम इट वॉज वेस्टेड ऑन अथेना। और अथेन वो मेडुसा क्या बोलती है कि इनको शर्म आनी चाहिए, इन्होंने अथेना पर वेस्ट कर दिया। आई एम सो मच प्रीटियर देन शी इज, मैं अथेना से कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। परहैप्स समडे पीपल विल बिल्ड एन इवन ग्रैंडर टेम्पल टू माई ब्यूटी। यानी कुछ समय बाद लोग मेरी ब्यूटी के ऊपर भी बहुत ही बड़ा मंदिर बनवाएंगे। Her friends grew pale, and the priestess who overheard Medusa's gasped in shock। यानी उसके दोस्त डरते जा रहे थे, और पर फिर भी मेडुसा अपनी तारीफें करने से नहीं थक गई थी। Whispers ran through the crowd and soon people began to leave। यानी सभी लोग भागने लग गए। बातचीत सुन, जैसे जैसे मेडुसा जो बात कर रही थी, इस वजह से सब डर के भागने लग गए और लोग बाग वहां से जाने लगे। फियरिंग द वर्थ ऑफ एथेना, यानी एथेना से डर के। द वाइज एंड पावरफुल गॉडेस हु वॉच्ड ओवर एथेंस, यानी बहुत ही बुद्धिमान और पावरफुल गॉडेस जो कि पूरे एथेंस पर रहती है। तो सब उनसे डरकर जाने लगे क्योंकि मेडुसा ने उनकी बुराइयां जो करी थी। ठीक है। But Medusa remained oblivious of the commotion. Lost in her own vanity, she approached the large bronze doors and gazed proudly at her reflection. पर मेडुसा खुद की तारीफों से थकी ही नहीं पर मेडुसा खुद की तारीफ से थकी ही नहीं, इसलिए वह खुद को ही निहारती रही। As the last of the worshippers fled the temple, Medusa was left alone with her own beauty। यानी सभी लोग मंदिर से चले गए थे, बस मेडुसा अकेली थी अपनी ब्यूटी के साथ। As Medusa stared at her own reflection, जैसे ही मेडुसा खुद को देखती रही, the bronze doors of the temple suddenly rattled, causing her to jump in surprise। जैसे मेडुसा अपने आप को निहार रही थी, तभी मंदिर के जो द्वार थे, जो गेट थे, वो अचानक से बंद हो गए, जिससे वह डर गई, आश्चर्यचकित हो गई। द इमेज शी हैड बीन एडमायरिंग वेवर्ड एंड डिस्टॉर्ड। डिस्टॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए। डिस्टॉर्ड, चेंज्ड शेप, यानी जिस जिस मूर्ति के बारे में वह मजाक बना रही थी, तो उसने अपनी शेप चेंज कर ली। until it was no longer her own features staring back at her। उसने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। इंस्टेड शी सॉ द स्टैंड डिसरूविंग फेस ऑफ एथेना। यानी फिर उसने एथेना का चेहरा देखा, जो कि बहुत ही डरावना था। मेडुसा फेल्ट अ चाइल्ड रन डाउन हर स्पाइन एज शी रियलाइज द गॉडेस वॉज स्पीकिंग टू हर। फिर मेडुसा को रियलाइज हुआ कि जो गॉडेस एथेना है वो मुझसे ही बात कर रही हैं। वेन एंड फूलिश चाइल्ड, Athena's voice boomed through the temple. You dare to compare your beauty to mine। यानी अथेना ने मेडुसा को बोला कि वेन यानी बुद्धू, और नहीं, मतलब जो वाइज तो होता है, जो दिमागदार होते हैं, बहुत ही चतुर चालाक होते हैं, वेन उन्हीं का अपोजिट होता है। तो वेन और फूलिश यानी बुद्धि लड़की एथेना की आवाज गूंज रही थी मंदिर में कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने अपनी ब्यूटी को मेरे से कंपेयर करा। इवन इफ यू वर मोर ब्यूटीफुल देन आई, विच आई डाउट, योर प्राइड वॉज ब्लाइंडेड यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ लाइफ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, तो उसमें कोई भी, पर तुम्हें यह इतनी सुंदरता भी तो मैंने ही दी है। वाइल अदर्स वर्क, वहाँ पर दूसरे लोग काम कर रहे थे, लर्न एंड ग्रो, सीख रहे थे, बढ़ रहे थे। यू वेस्ट योर टाइम बूस्टिंग एंड एडमायरिंग योर सेल्फ, देयर इज मोर टू लाइफ देन फिजिकल ब्यूटी अलॉन। ठीक है, मतलब कि तुम अपना समय अपने आप को निहारने में ही बर्बाद कर रही हो।
अपनी खुद की फिजिकल ब्यूटी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। Medusa trembled with fear and shame as Athena's words echoed in the empty temple. यानी मेडुसा डर गई और उसे अपने आप पे शर्म आनी पड़ी कि क्योंकि वह एथेना की आवाज़ गूंज रही थी खाली मंदिर में। She realized that her obsession with her beauty had made her blind to the world around her. उसने रियलाइज़ किया कि हमारी ब्यूटी से ज़्यादा कुछ भी है, मैं अपनी ब्यूटी के अंदर अंधी हो चुकी थी। And that she had been neglecting her responsibilities and opportunities for personal growth. यानी वो पर्सनल ग्रोथ पे ही लगी रहती थी। उसके पास जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, वो उन सबको पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में छोड़ रही थी। ठीक है किड्स, बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।